तू नज्म नज्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। ऐसी क्या चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? हमारे अमाल। बाय टाटा गया। तुम्हें मिले कभी फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत देर से उदास, मुझे कोई शाम उधार दो। क्या मुझे ये बताएं कि वैसा कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बना देता है? डर है कि उसको शोहर बाहर के ही ना सेट हो जाए किसी और के साथ। यहाँ बहस चूंकि इश्क के बारे में जारी है, सो माजरत के साथ समझदार चुप रहे, वादे सबा खामोश हो गुलजार चुप रहे, वो बात कर रहा है खबरदार चुप रहे। जिस मुसव्विर की न बिकती हो कोई भी तस्वीर, तेरी तस्वीर बनाएगा तो छा जाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बताएं आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? एक हाथ में 5 उंगली होती ही नहीं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। एक हाथ में उंगली होती 3। अपनी खूबसूरती का राज फाइजा ब्यूटी क्रीम। तेरी जीत जहान ते जाबिर है ही, मैं को हरना पै गए शौक जोहा, हम मन तारा ना हम तर सकदा, मैं को तरना पै गए शौक जोहा, तेरे पत्तन दा पंध बहु औखा हा, पंध करना पै गए शौक जोहा। वॉचिंग प्रोग्राम बूझ पहेली जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही मजे मजे की पहेलियाँ, और आज उन्हीं पहेलियों में से एक पहेली ये है कि वैसा कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा है और दामाद करे तो अच्छा है। तो पूछते हैं अवाम से और देखते हैं उनको इसका जवाब आता है या नहीं आता। तो चलते हैं अवाम की तरफ और करते हैं हमसे बातचीत। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे रोजे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। क्या कुछ खाने को मिलता नहीं, इतनी स्मार्ट क्यों है आप? जरूरी तो नहीं खाने को कुछ मिले ना तो बंदा स्मार्ट हो। आई ईट हेल्दी, दैट इज व्हाई आई एम दिस स्मार्ट। हेल्दी खाने से इंसान स्मार्ट होता है? जी। वैसे आपको देख के ना मेरे कौन कहता है तुसी चिप्सा तल तल के खाओ? मैं बहुत फ्राई चीजें खाती हूँ भाई। ये देखो, आई रियली इम्प्रेस। मैं इनकी सेहत से इतनी को इम्प्रेस हो रही हूँ और जेलसी मुझे फील हो रही है कि मैं थोड़ा सा और जेलस कराऊं। मेरी बेटी माशाल्लाह मैट्रिक की स्टूडेंट है। ना करे। जी जी बिल्कुल। सही बात है। कहते हैं ना कि अगर लड़की स्मार्ट हो तो उसकी एज भी ज्यादा हो ना तो वो नहीं लगती, और एक लड़की जिसकी एज ज्यादा ना हो लेकिन वो हो थोड़ी सी मोटी तो उसकी एज ज्यादा लगती है। आई डोंट एग्री विद दैट। अगर आप इफ यू ईट गुड, इफ यू ईट हेल्दी, इट कम्स ऑन योर फेस एज वेल। वो आपको यंग बनाता है। आप जितना फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड खाते हो उतना फिर आप तो कहते हैं फूडी लड़कियां भी होती हैं, लाइक मी। मैं बहुत खाती हूँ, बहुत खाती। मैं बट हूँ, मेरे से मुकाबला ना करना खाने का। बट मैं शेख हूँ, मेरे से कर लो। तुसी ले आए बगैर ही बात सन है। यार बाटे था शेखा नाल मुकाबला। और अच्छा चले, आपस की बात है। बाजार में फिरते हुए हर दुकानदार को मैं यही कहती हूँ मैं शेख होती हूँ। वो तो कहते होंगे बैठ तो से लग वैसे से ना शेख जो होते हैं वो मोटे होते हैं। बट आपको लगता है स्मार्ट होते हैं? बट भी मोटे होते हैं तो यही आप बट क्या इतनी स्मार्ट क्यों है? मेरी पहाड़ी जीन्स है। मेरी दादी जो है वो एक्चुअल कश्मीर से थी, तो पहाड़ी जीन्स ऐसे ही है, स्मार्ट ही होते हैं जो पहाड़ी। वेल डन, हो गया। चलिए पहेलियां हैं, उसका आपने जवाब देना है। जी जी। पहली पहेली ये है कि वो ऐसा कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा है, दामाद करे तो अच्छा है? बेटा करे तो बुरा है, दामाद करे तो अच्छा है। अपनी बीवी को खुश रखो। आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। लेकिन ये बहुत हार्श रियलिटी है लाइफ की कि हमेशा यही होता है कि अगर अपनी बीवी को वो खुश रख रहा है और वो आपका बेटा है तो वो इंतहाई बुरा है, क्योंकि वो उसके नीचे लग गया। जबकि वही चीज़ दामाद करा तो मेरा दामाद तो बहुत अच्छा है भाई, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है। ऐसे ही होता है। चलिए मुझे ये बताइए, वैसा कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? मर्द के जाने का, मर्द के चले जाने का। हाँ करो यार। हाँ, औरत सजती मर्द के लिए है। सजती ही मर्द के लिए है और वो उसके दूर जाने से खूबसूरत बनने की कोशिश करती है। खूबसूरत बनने की कोशिश करती है। वेल डन, वेरी नाइस आंसर। चलिए आप मुझे ये बताएं, अगर मेकअप ना होता तो लड़कियां क्या करती? मुंह धो के फिरती। बाकी फिरती कोई नहीं थी। बाकी फिरती। हाँ, टेंशन तो कोई नहीं थी। मुझे लग रहा है आपको तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी सिंपल आएंगे, इसीलिए कह रही हूँ कि मुंह धो के फिरा जा सकता है। बिल्कुल फिरा जा सकता है। वो हम जैसी लड़कियां हैं जो स्क्रीन पे आती हैं मेकअप करके और लोग कहते हैं ये मेकअप करके खूबसूरत बनी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हर चीज़ की एक स्पेसिफिक किस्म की डिमांड होती है। स्क्रीन पे आने की अपनी एक डिमांड है। आप 24/7 स्क्रीन पे आ रहे हो, यू हैव टू लुक गुड। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद ना जो इससे पहले भाई कह रहे थे कि लड़के मेकअप नहीं करते, सारे ये कोरियन चिकने लड़के मेकअप भी करके चिकने हुए हैं। वैसे एक बात है, कोरी लड़के भाई ये देखो मेरा क्रश मेकअप
एक्टर है तो उन्होंने मेकअप तो करना ही, और जाहिर है जैसे हम भी एक्टिंग ही कर रहे हैं, हम स्क्रीन पे आ रहे हैं और मेकअप के बगैर हम स्क्रीन पे नहीं आ सकते। जा सकता क्योंकि यू विल नॉट लुक प्रेजेंटेबल, तो आपको स्क्रीन। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मेकअप के जितने कुछ साइड इफेक्ट हमारे फेस पे होते हैं हम आपको बयान भी नहीं कर सकते। पिंपल्स निकल आते हैं, आपको बहुत कुछ लगाना पड़ता है फेस पे, बहुत कुछ लगाना पड़ता है। अच्छा, कोई शेर आता है आपको? चीता आता है। चीता सुना दो। याद नहीं आ रहा तो क्या किधर आते वो सुना। तितर भी नहीं आ रहा अभी, सब भाग गए, उड़ गए। ऐसा होता है कि मोस्टली कैमरे के आगे ना कुछ माइंड में आया वो भूल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट वेरी कैमरा कॉन्शियस पर्सन बिकॉज आई एम एन इंस्ट्रक्टर एज वेल, और हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन भी चल रही होती हैं। बट इस टाइम इफ्तार के बाद बिल्कुल ही तोते हुए चिड़िया सब बोलो। मुझे लगता है जितने को रोजे इसने रखे हैं ना, बल्कि जिंदा रह लेती हूँ। जब आपको 3:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक जागना पड़े तो फिर यही होता है। भाई गौर, वैसे मदर बनना भी आसान काम नहीं है। कोई गाना भी नहीं आता। लोगों को डरा के भगाना है। कोई नहीं जाएगा यहाँ से। नहीं, गाना नहीं, कोई अच्छी बात। एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे, जितने मेरे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि जितना आपका मर्द बाहर काम करके थक रहा है, जब औरत बाहर काम करती है तो वो भी इतना ही थकती है। मर्द और औरत के काम में फ़र्क नहीं होता। तो इसलिए जब आपकी बेटियाँ, आपकी बहुएँ, आपकी जो भी रिलेटिव्स हैं, जब वो घर आते हैं अपने कामों से, उन ख़वातीन को भी उसी तरह रेस्ट देने की कोशिश करें जिस तरह आप अपने मर्दों को रेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि ये सारा दिन के बाद खप के आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है खूबसूरत लड़की? अरे मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई ये सुनने के बाद। पहले क्या था? पी लो। बहुत ज़्यादा, रोज़ा खुलने के बाद से, तब से। रोजा खुलने के बाद मोस्टली इस तरह हो जाता है। खैर है, आज बड़ी ग्रीनिश बनी हुई है। खास वजह क्या हो जा? नहीं बता सकती। ठीक है, चलो। नाम क्या आपका? अलीज़े। अलीज़े करती क्या हो? मैं आपकी तरह ही कुछ करती हूँ। मेरी तरह कुछ करती हैं, लोगों को पागल। कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर हैं। अच्छा चलिए, पहेलियां उसका आपने जवाब देना है। एक हाथी IQ क्वेश्चन क्या है? हाथी। आप भी कहेगा हाथी। एक हाथी 1 किलो गोश्त 1 घंटे में खाता है, तो 10 हाथी 10 किलो गोश्त कितने घंटे में खाएंगे? 1 घंटे में। एक हाथी 1 घंटे में 1 किलो गोश्त खाता है। हाँ, तो 10 हाथी उसी घंटे में खा रहे हैं ना। नहीं, 10 घंटे। इंटेलिजेंट लड़की मुझे लग रही है। हाथी गोश्त नहीं खाता। हाथी गोश्त नहीं खाता। कितनी कॉन्फिडेंट से कह रही थी 1 ही घंटे में खाएगा। चले कोई नहीं, परेशान नहीं होना। इजी हो गई हूँ मैं। वो हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, खैर है। दूसरी पहेली, उसका आपने जवाब देना है। हाँ बिल्कुल। वैसा कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है? ऐसा कौन सा डर है? कोई डर नहीं है उसको। अल्हम्दुलिल्लाह औरत वैसी खूबसूरत है, उसे कोई डर नहीं है। सीरियसली? जो लड़के कहते हैं कि लड़कियां मेकअप करके खूबसूरत बनी होती है, उसमें कितनी रियलिटी है? वो खुद इतने बड़े भूत होते हैं, उनकी खुद की शक्लें देखने वाली है नहीं, स्त्री के मुंह वाले जो ये बात करते हैं। ये चीज नहीं, लड़कों को खुद क्या है, उनमें है क्या? मुंह धोए ऐसे अपने आप को समझते हैं, अपने मुंह धो के अपने बड़ा कारनामा किया। उसमें भी पता लग रहा होता है कि भाई ये किस घर से आया, कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई हम लोग अच्छे घरों से उठ के आते हैं, बाहर जाना होता है हमने प्रेजेंटेबल बन के जाना। मेकअप लड़कियों के लिए बना है तो लड़कियां ना करें तो और कौन करे? हैं बताओ। दे दो, इन्हीं को दे दो यार, ये कर लेंगे। वो खुसरे लगेंगे यार। वो है जो ये बात करते वो है। जब मेकअप ही लड़कियों के लिए बना हुआ है तो क्यों तनकीद करते हैं उस पे? कहते हैं कि पाउडर है जो लड़कियों को खूबसूरत बनाता है। इसका जवाब पाउडर ही था। बचपन में इनकी माँ इनके मुंह पे पाउडर थोप के लेके जाती थी हर जगह, खुद भी लगाते थे। तीसरी पहेली जो आपसे पूछनी है उसका आपने जवाब देना है। हाँ जी जी। वैसे क्या चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है? हमारे अमाल धोने से गंदे हो जाते हैं। हाँ, धोने से गंदे हो जाते हैं। हम ऐसे एकदम तौबा करें पर वो होती नहीं है ना। हम भाई अपना माइंड सेट ये रखना है कि भाई हम तौबा कर रहे हैं, हमारी कबूल होनी है। ये जवाब ही नहीं है, आगे सोचें। मुझे फिर भी हो जाती है। हमारी अच्छा, धोने से गंदी हो जाती है। इट्स धोने से गंदी हो जाती है। लड़की परेशान हो गई। नहीं पता। एक जानवर से रिलेटेड क्वेश्चन कर। बताएं जी। ऐसा कौन सा जानवर है जो जंप ही नहीं कर सकता? अपने भाई का मुंह देख लिया? हाँ, मेरे भाई का नहीं, मैंने किसी और के भाई का मुंह देखा। नहीं, ऐसा कोई जानवर हो ही नहीं सकता जो कूद ही नहीं सकता। चमगादड़ कूद नहीं सकता? हाथी। यस। गोश्त भी नहीं खा सकता, कूद भी नहीं सकता है, अल्लाह मैंने बना दिया उसको। किसी फायदे के लिए ही बनाया है। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, लड़के बेवफा होते हैं कि लड़कियां?
डेफिनेटली लड़कियाँ। लड़कियाँ, वो क्यों? मैं हूँ ना मजाक कर रही हूँ एक्चुअली। यार मेरा भी इतना कटेगी। नहीं, मैं रियलिटी पसंद हूँ। लड़कियाँ होती हैं क्योंकि लड़कियाँ बहुत जल्दी मुकर जाती हैं, अम्मा नहीं माने, अब्बा नहीं माने, और वो बेचारे लड़के को इतने लारे लगाना फिर उसे झूठ बोलना ही गलत है। इतनी सच्ची लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ, मैंने किया ऐसे, सॉरी यार कह दूँ सॉरी। लड़कियाँ बेवफा, अच्छा कोई ऐसा काम जो आप करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाई? ऐसा कोई काम नहीं जो मैं करना चाहती हूँ पर कर नहीं पाती। मैं करती हूँ और जो मेरा दिल करता है मैं करती हूँ और मैं करूँगी। क्या ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए लड़कियों में। थैंक यू। कैसे है? और ये बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की लग रही है। चलो कोई शेर या गाना आता तो सुना दो। शेर शेर सुना देती हूँ। नहीं, गंदा हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें मिले कभी फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत देर से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। किसी को मेरे राह से ना गुजर है ना वास्ता। मैं टूट चुका हूँ, समेट लो, मैं बिखर गया हूँ, संभाल लो। क्या वेरी नाइस। तालियां बजवानी है आपने। ताली बजाओ यार। अच्छा वो थैंक यू सो मच आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। इतनी फ्रेश लग रही हैं आप। अभी भी शॉपिंग स्टार्ट की है। शॉपिंग स्टार्ट कर ली है? हाँ जी, अभी की है। अभी की है शॉपिंग। क्या क्या खरीदा है? झुमके। झुमके। अच्छा, लड़कियां ज्यादा झुमके, ज्वेलरी, कपड़े, जूते इतना इस्तेमाल करती हैं फिर भी नहीं बढ़ते, उनका दिल नहीं बढ़ता, ऐसा क्यों? लालच। वैसे आपने गजरा पहना हुआ है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहन ने लेके दिया। बहन लेके दी? बहन बहुत अच्छी है यार। कहाँ से मिलती है ऐसी बहनें? ये तो बहन ही नहीं है। पर्सनल बहन है, एक ही बहन है। पर्सनल भाई उनकी जाती बहन है, ठीक है, बनता है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा है, दामाद करे तो अच्छा है? पैसे कमाए। पैसे कमाए? दामाद के खा नहीं सकते, बेटे के खा सकते हो। लेकिन वो नहीं, आपने इस गौर से सुना नहीं। वैसे कौन सा काम है जो बेटा करे तो वो बुरा है, दामाद करे तो अच्छा है? लाइक क्या? गुलामी। अच्छा हाँ, रन मुड़ी थी। अगर वो अपनी बीवी के साथ दामाद करे तो वो अच्छा है, अगर बेटा करे तो वो बुरा है। चलिए आप मुझे एक और बता दें, वो ऐसा कौन सा काम है, वैसा कौन सा काम है? काम तो खैर बड़े बड़े हैं, मैं पहली बोल रही हूँ बेसिकली। लोग कंफ्यूज हो जाते पहली दफा। नहीं कंफ्यूज, मेरे ना कैमरे की बजाय किसी और तरफ ध्यान चला गया था। अच्छा, वो ये कि वैसे कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बना देता है? बूढ़े होने का मेरे ख्याल से। बूढ़े होने का? वाकई में बूढ़े होने का डर औरत को खूबसूरत बना देता है। देख ले, जब बूढ़े होते जाते हैं और तो ज़्यादा मेहनत करती जाती है उस पर। लड़कियां तो हर हाल में जवान दिखना चाहती हैं। एग्जैक्टली, ऐसा ही है ना? 20 की हो या 50 की। अच्छा, ऐसे एक बात है, कहते हैं औरत अपनी उम्र क्यों छुपाती है? मुझे भी नहीं पता कसम से। अम्मा आपकी उम्र क्या है? 21 सून टू बी 22। 21 और 20 के राउंड अबाउंड है। आपको भी नहीं एग्जैक्ट पता? नहीं, 22 की होने वाली है जुलाई में। जुलाई में? वही जुलाई में पैदा हुई हो? आता है बहुत ज़्यादा। उससे मैं क्या करती हूँ? लोगों के सर फाड़ देती हूँ। सीरियसली? घर से कभी मार खाई हो? बुरी दफा डांटी है, मार भी खाई हुई है। बनता है, लड़कियों में भी गुस्सा ज़्यादा। भाई लड़की कहती है जो मर्द हजरात हैं उन्हें औरतों का ना वो एटीट्यूड जो है ना वो बर्दाश्त करना चाहिए। और मोस्टली जो मर्द हजरात हैं वो औरतों से क्यों डरते हैं? देखिए, हम गुस्सा करेंगे वो और कहाँ ही जाएंगे। गुस्सा अपने मर्द पे ही निकलता है। एग्जैक्टली, एक ही तो मासूम है, उसकी जान खाओ। ये भी सही है। कोई शेर आते हैं आप? हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अभी तो ये चल रहा है ईद की शॉपिंग देख के। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैं भी पहले मुझे ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? 25। मेरी 27। यार छोटी छोटी बच्चियां लग रही हैं, ऊपर से उन्होंने बच्चे उठाए हुए हैं। बस इतना बड़ा जुल्म हुआ है। ये मामा देख रही हैं तो देख ले। हाँ, ये तो बहुत मासूम लग रही है। मैं हुई। ये आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। ये बेटा है? ये भी बेटी है, ये भी बेटी है। दोनों मैं वो बेटी है, ये मेरी बेटी माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी हैं। क्या कास्ट क्या आप लोगों की? है। शेख शेख तो मैं भी। प्यारे हैं आपको। शेख होते प्यारे, कोई डाउट नहीं इसमें। मोस्टली लोग ये कह रहे थे शेख खूबसूरत नहीं होते। भाई मसाले आप लोगों के सामने हैं। शेख पता चल जाना चाहिए। शेखों की नेचुरल ब्यूटी होती है और इनकी तो वैसे भी कोरियन स्किन है, मुझे बहुत क्यूट लगता है। थैंक यू सो मच। आपने लेंस लगाए हैं कि आपकी आंखें ऐसी हैं? मेरी नेचुरल आइज हैं। झूठ ना बोलो, काकी की भी लग रही है। अच्छा नेचुरल है। चलिए पहेलियां हैं, उसका आपने जवाब देना है। देखो
वो बेचारी माएँ हैं, माँ है, बच्चे के पीछे पीछे भाग। ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, खैर है, ये लाइफ है, इसके बगैर भी लाइफ जो है ना वो अधूरी है। पहला सवाल वो ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है। दाग। दाग धोने से गंदा होता है? धोने से दाग तो अच्छे होते हैं। तो प्रमोशन ना करो। अच्छा, धोने से गंदी हो जाती है। ऐसी क्या चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? फोन अ फ्रेंड कर रहे हैं हम। फ्रेंड खुद परेशान हो गई है। हिंट बहुत इस्तेमाल करते हैं। बताएं, आप बताएं उमाइजा, आप बताएं। मुझे देख के फिदा हो रही है मेरे पे। शेक है ना आप, वो भी शेक है। अच्छा, हिंट उसका ये है कि वो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसके बगैर जिंदगी है ही नहीं। धोने से गंदा हो जाता है। टिश्यू। टिश्यू के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसी चीज है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे मौकों पे दिमाग नहीं चलता वैसे। कैसे मौकों पे चलता है मुझे बताओ। औरतों का दिमाग कैसे मौकों पे चलता है? शॉपिंग के मौके पे। तो औरतें वैसे भी बड़ी तेज होती हैं। नहीं, बेचारी औरतें बड़ी मासूम होती हैं, कोई तेज नहीं होती। बिल्कुल सीरियसली बहुत मासूम होती हैं। तो साइड ले हमारी। अच्छा, एक और बात, जो मर्द हजरात हैं वो औरतों से क्यों डरते हैं? अपनी बीवी से क्यों डरते हैं? मैंने ये ना कहना मैंने ऐसा नहीं देखा। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसा नहीं देखा। बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे, ऐसा वरना नहीं होता। जो प्यार करते हैं ना उसको डर कहा जाता है, पर वो प्यार करते हैं। वही ना, मतलब डर ही होता है ना बेगम का, नाराज ना हो जाए, मेरी ये बात बुरी ना लग जाए, मैं ये ना करूँ, मतलब वो। हाँ, उसको डर कह सकते हैं। पर चलो हम अब पहेली पे आते हैं। अब भाई पर्सनल लाइफ पे हम ना इंटरफेयर करें तो अच्छी बात है। पहेली आपको नहीं आई, हम दूसरी पहेली आपसे पूछते हैं, जानवर से रिलेटेड पूछते हैं। वैसी कौन सी चीज़ है या वैसा कौन सा जानवर है जिसकी जुबान बड़ी लंबी है औरतों को निकाल के? मैं कहने लगी थी। औरतों को निकाल के, भाई हर बात पे औरत को ले आते हो। स्नेक। जुबान बहुत लंबी है। कौन सा जानवर है? नो आइडिया। नो आइडिया। दो पहेलियां पूछी हैं, दोनों नहीं आई। नहीं आई, देख लो हम कितने बंदे भाग हैं। IQ का क्वेश्चन कर दो। IQ का क्वेश्चन करो। अच्छा, आपको इसके बाद भी लग रहा है? चलो ओके करो। चलो आ जाएगा। अमजद और असलम दो दोस्त हैं। अमजद की मुर्गी ने असलम के घर में अंडा दिया है और आपने ये मुझे बताना है कि वो अंडा अमजद का हुआ कि असलम का हुआ? अमजद की मुर्गी ने असलम के घर में अंडा दिया। तो अब आपने ये बताना है कि अंडा अमजद का है या असलम का है, क्योंकि अमजद की मुर्गी ने असलम के घर में अंडा दिया। असलम लड़की अंदर थोड़ा सस्पेंस भी तो क्रिएट करते हैं ना। मुर्गी का डायरेक्ट जवाब दिया, लेकिन शुक्र है अब आपको फख्र महसूस करना चाहिए कि एक जवाब बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसमें ये भी फख्र होना चाहिए, इसकी बहन ऐसी है। आगे बैठ, बहुत सीधी सादी है यार, सीरियस। हाँ, ये तो है। अच्छा चले, कोई शेर आता तो सुना दे। क्या सुना दे? शेर। शेर? शेर नहीं, गाना बंदे के लिए कुछ सुना दो। गाना सुना दे। क्या सुना दूं? बंदे के लिए कुछ सुना दो, कोई गाना सुना दो। नहीं नहीं सुनाना बंदे के लिए, कोई गल नहीं। नहीं नहीं, बंदे के लिए सुनाना है, अभी नहीं सुनाना। आवाज इतनी प्यारी नहीं है। कोई बात ही, कोई नहीं भागेगा यहाँ से, बल्कि है ही कोई नहीं भागना किसने। कोई गाना नहीं आता। गाना नहीं आता, बेचारी अनरोमांटिक है। कह सकते हैं। अब आप नहीं, मुझे भी नहीं आता। चलो नहीं, हम सुनाने से कॉन्शियस हो रहे हैं। गरम अंडे बेच के दिखाओ। गरम अंडे। फिर ये आवाज निकाल के दिखाओ। I think let's say something. Let's talk about something. ये बोलेगी। I say चलो। I say what does the cat say? आपने मुर्गी की निकाल दी। I say look what they're saying to mommy. किसकी? किसकी बताए? मुर्गी की। मुर्गी की क्या आवाज होती है?
नहीं नहीं, हाँ गुगड़ू होती है, गुगड़ू। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक। क्या नाम है? सनम। सनम, क्या करती हैं आप? मैं आजकल फ्री होती हूँ, पहले जॉब कर रही थी लेकिन अभी फ्री हूँ। अच्छा, तो रोजे कैसे चल रहे हैं? रोज़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे, कितने रखे हैं? अभी तक तो सारे ही जा रहे हैं। ठीक है, पहली पूछनी है, उसका आपने जवाब देना है। ज़रूर, क्यों नहीं, अगर आता हुआ तो लाजमी। नहीं आता होगा? कॉमन क्वेश्चन है। सेंस आजकल कहाँ है? आजकल कहाँ है? वो आजकल आराम कर रही है, रोजे रख रख के ऐसी हालत हो गई, कॉमन सेंस आराम कर रही है। अच्छा, पहली चीज, हाँ जी। लड़कियां चाहती हैं कि हम स्मार्ट हों, जैसे कि मैं चाहती हूँ, कोशिश भी बहुत करती हूँ, लेकिन होती नहीं। लेकिन होती नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करते। हमारे सामने कोई अच्छी चीज़ आ जाएगी, हम डाइट को भूल जाएंगे फ़ौरन से। मेरे सामने तो ऐसे ही होता है, मैं पिज़्ज़ा देख लूँ, अपनी फेवरेट डिश देख लूँ, मैं कहती हूँ कौन सी डाइट, फिर मुझे याद आता है हाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया, कम खाना चाहिए था। और आधी रात को भूख मस्त लगती है, जो मोटे हो लोग। भूख लगती ही आधी रात को है। दिन में आपको भूख नहीं लगेगी, आप सारा दिन काम कर लो, बच्चे संभाल लो, कुछ भी कर लो, आपको भूख रात नहीं लगेगी। सही है। तो जो सवाल था मेरा वो ये है कि ऐसा क्या काम है जो बेटा करे तो बुरा, दामाद करे तो अच्छा? बेटा करे वो, इतनी कॉमन सेंस है मुझ में। बेटा अगर अपनी बीवी का वो बातें माने तो वो बुरा हो जाता है, अगर दामाद माने तो उसके जैसा दामाद ही कोई नहीं। सही बात है, और यही इसका जवाब है। ये तो कॉमन सेंस का सवाल थोड़ी, तो रियलिटी है। शुक्र है आ गया इनको। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मेकअप ना होता तो लड़कियां क्या करती? फिर भी खूबसूरत होती है, जिनको खुद पे यकीन है। लड़कियां वैसे भी कहते हैं ना नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी ज्यादा ब्यूटी होती है औरतों में, और जो ये मेकअप है तो आर्टिफिशियल है, और फिर भी मेकअप जो है ना वो खूबसूरत बना देता है। बना देता है, जरूरी नहीं है हर औरत मेकअप से खूबसूरत लगे, कुछ औरत होती है जो मेकअप के बगैर भी बड़ी खूबसूरत लगती है। चलिए, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बना देता है? ऐसा डर मेरे नजदीक तो एक ही डर है कि उसको शौहर बाहर कहीं ना सेट हो जाए किसी और के साथ, वो खूबसूरत बना देता है उसको। क्या बात है। अच्छा, शादीशुदा हैं आप? नहीं, शादी क्यों नहीं की? अभी प्लान है इसी साल में। इसी साल में? लव मैरिज करनी की अरेंज? नहीं नहीं, शादी अरेंज मैरिज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको एक दूसरे में समझने में ना 3-4 माह गुजर जाते हैं। वो जो आपके पहले माह में फड्डे होने होते हैं वो 3-4 माह के बाद होते हैं, फिर आप कंप्रोमाइज कर लेती हैं। सियानी है लड़की। हाँ, इतनी हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, मोस्टली लड़की बेवफा होते हैं कि लड़कियां? दोनों। हम ज्यादातर आप 50-50 है आजकल के दौर में। मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन लड़कियां बड़े धोखे दे रही हैं भाई। वो देखती हैं शुगर डैडी मिल गया, हाँ ठीक है, टाइम स्पेंड किया, छोड़ दिया, ये हो रहा है आजकल। वेल डन, वेरी नाइस, अच्छी बात है। चलिए, आप मुझे ये बताएं, जिंदगी में वो काम जो आप करना चाहती हैं लेकिन अभी तक कर नहीं पाई? मैं हज करना चाहती हूँ, जो अभी तक मेरा रुक रहा है, हर साल रह जाता है। अच्छा, वैसे अगर आप किसी को स्मार्ट होने का मशवरा दें तो वैसे क्या डाइट प्लान लेनी चाहिए? मेरे पास खुद का कोई प्लान नहीं है, मैं क्या किसी को प्लान दूं? मैं लोगों से सवाल कर रही होती हूँ, मुंह छोटा करने का कोई तरीका बता दो। ये नहीं होता, ये आप कुछ भी कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो फेस की, बहुत सी आप वो वेट लॉस की मेडिसिन भी खा लो, तब भी नहीं होता। कहते हैं कि रनिंग करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। 20% ये असर करती हैं और 80% आपकी डाइट असर करती है। डाइट असर करती है। रात के टाइम बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है? हम लोग कह रहे हैं जो खुद खाते हैं। वाकई में ना आधी रात को बड़ी भूख लगती है, और फिर वो कहते हैं ना कि कंट्रोल नहीं हो पाता। आपकी कास्ट क्या है? राजपूत। राजपूत? वैसे कहते हैं राजपूत बड़े लड़ाके होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बड़े लविंग होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं। सीरियसली? हाँ जी। मुझे तो लड़ाके ही मिले हैं जब भी मिले हैं। फिर आपका किसी दूसरे बंदे से पाला पड़ा होगा, वो राजपूत नहीं होगा। मतलब आपसे पाला पड़ गया तो अच्छी बन जाएगी मेरी? नहीं नहीं, सब राजपूत अच्छे होते हैं, मैं नहीं। कास्ट में कुछ भी नहीं रखा, सारी दुनिया सारे लोग अच्छे हैं। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सनम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? जैगम अब्बास। बेगम अब्बास, करते क्या हैं आप? मैं टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। टीचर हैं, पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाता हूँ। उर्दू पढ़ाते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? उसके बाद बस ये पहले आपकी तरह काम करता रहा हूँ, ये मीडिया का काम करता रहा हूँ, टीचिंग करता हूँ, शायरी करता हूँ, कैलीग्राफी करता हूँ, होस्टिंग करता हूँ। अच्छा, वेल डन, मतलब बहुत सारे काम करते हैं, छोटी सी एज में ये बहुत सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, चले, पहेली है, उसका जवाब देना। पूछे। तो ऐसा कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा है, अगर दामाद करे तो अच्छा है? बेटा करे तो बुरा है, दामाद करे तो अच्छा है। हर वो काम जो, तो मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, मुझसे कुछ। दोबारा सोचे। अच्छा, कौन सा काम जो बेटा करे तो बुरा काम है, दामाद करे तो अच्छा काम? दामाद करे तो अच्छा काम। एक तो सीधा सीधा काम है, ज़हर है दामाद वो बेटा करे तो बुरा काम है, ज़हर है।
और दामाद करे तो जाहिर है अब दामाद जो है वो अगर वो बेटी से मोहब्बत करता है तो वो ठीक है, वो Obviously, obviously. और अगर इसका बेटा वो उस तरह का करता है तो वो गलत बात है। रन मरीद है। हाँ रन मुझे ठीक हो गया, चले शेर सुना दे। मैं कुछ ना शेर सुनाता हूँ। एक हमारे दोस्त हैं फिजान बोस्तान, उनके 2 शेर हैं। यहाँ बहस चूँकि इश्क के बारे में जारी है, सो माजरत के साथ समझदार चुप रहें। यहाँ बहस चूँकि इश्क के बारे में जारी है, सो माजरत के साथ समझदार चुप रहे। बादे सबा खामोश हो गुलजार चुप रहें, वो बात कर रहा है खबरदार चुप रहें। वेरी नाइस। अपने 2 शेर मैं सुना देता हूँ। तलखी अच्छी नहीं मेरे हमदम, कुछ मुरव्वत से बात करते हैं। तलखी अच्छी नहीं मेरे हमदम, कुछ मुरव्वत से बात करते हैं। यार नफ़रत है मुझको नफ़रत से, यार नफ़रत है मुझको नफ़रत से। आ मोहब्बत से बात करते हैं, आ मोहब्बत से बात करते हैं। वेल डन, वेरी नाइस। ये शेर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। इसके अलावा एक शेर में आपके लिए, वो हमारे दोस्त हैं, बहुत मशहूर शायर है रहमान फारिस, उनका एक शेर है। जिस मुसव्विर की ना बिकती हो कोई भी तस्वीर, जिस मुसव्विर की ना बिकती हो कोई भी तस्वीर, तेरी तस्वीर बनाएगा तो छा जाएगा, तेरी तस्वीर बनाएगा तो छा जाएगा। आखिर पे अहमद फराज के 2 शेर वो आजकल मैंने अपनी वाल पे भी पोस्ट किए। हम दोरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, हम दोरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी है शल शौके सफ़र भी नहीं जाता। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। बात है, वेरी नाइस, वेल डन। शायरी से इतना लगाव क्यों है? शायरी ज़ाहिर है मैंने लिटरेचर पढ़ा है शुरू से, FSC मेडिकल किया, उसके बाद मुझे आर्ट से, फ़नून लतीफ़ा से, मौसीकी से, रक़्स से, फ़िल्म से, इन चीज़ों से लगाव था। तो ये सारी चीज़ों का जो हल था वो लिटरेचर था। तो लिटरेचर में आए, लिटरेचर अब 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक नस्र है और एक शायरी। तो नस्र से फिर बढ़ के मुझे शायरी अजीज़ होगी। अब शायरी में मैं अपने जज्बात का, एहसासात का, फीलिंग का, वो बात जो डायरेक्ट नहीं कह सकते शेरों में कह लेते हैं। क्या आवाज़ के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं, अशार के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। बात है, वेरी नाइस। शायरी का आपसे बात करके इस जगह में बहुत अच्छा लगा। हम आपकी शेर व शायरी सुनना चाहते थे और हमने सुनी, हमें बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कैसी गुजर रही लाइफ? बेहतरीन। रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े बहुत मस्त चल रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। सर्दियों के रोजे हैं? हाँ जी, इतनी गर्मी नहीं होती? पता ही नहीं चलता, छोटा सा दिन है निकल जाता है आराम से। अच्छा, तो आपका ये यूट्यूबर है, ये हमारा नाम है इनका, तो कैसा ये सोशल मीडिया का काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। ये भी तमाम फील्ड जो है ना लाइफ की एक ट्रैक पे चल रही है और अच्छी चल रही है। कहते हैं कि मीडिया वाले जो होते हैं बड़ा पैसा कमाते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? यार पीछे मेरी रोल्स रॉयस खड़ी है, आवाम को भी बिठा देते हैं उसमें। तो नहीं, वैसे अच्छी चल रही है, एक आम जॉब से तो अच्छी चल रही है रूटीन। अच्छी चल रही है, वेल एंड गुड। मेरे ख्याल से मुझे भी अब अपना यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए। श्योर भाई, अपना बिजनेस अपना ही है बेशक, छोटा है बड़ा है अपना ये है। बहुत मेहनती इंसान है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने उनको देखा हुआ है। ठीक है, पहली पहेली जो मैंने आपसे पूछनी है वो ये है कि वो ऐसा कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा है, अगर दामाद करे तो अच्छा है? दामाद करे तो अच्छा है, मेरे ख्याल अलग कर लेना। मे भी लोग कहते हैं कि मेरा बेटा अलग ना हो, लेकिन मेरी बेटी जो है वो किसी अलग घर में रहे, दामाद अलग घर में चला जाए। होप सो ये हो सकता है, मिलता जुलता है। बिल्कुल, क्योंकि दामाद अगर आपकी बेटी को खुश रखता है तो वो अच्छा इंसान है। अगर आपका बेटा अपनी बीवी को खुश रखे तो वो जी बुरा काम है। ठीक हो गया। अच्छा चलो मुझे ये बताएं, वो ऐसा कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बना देता है? डर औरत को खूबसूरत बना देता है? डर और खूबसूरत, यार ये तो मेकअप का कोई चक्कर होगा। मेकअप ही औरत को खूबसूरत बना सकता है, इसके अलावा तो पहले बंदे हैं जिन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, वो डर है पाउडर। हाँ जी, पाउडर। मैं वही कह रहा हूँ, मेकअप जो है वही बना सकता है औरत को। वही बना सकता है, और भी बड़े काम हैं जो औरत को खूबसूरत बना देते हैं। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, लड़के ज्यादा प्यारे होते हैं कि लड़कियाँ? यह डिपेंड करता है, इट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कह सकते हैं लड़कियां भी अच्छी होती हैं, लड़के खूबसूरत प्यारे। देखें आपने जैसे इतना मेकअप किया हुआ है, कितना कर लिया है।
लड़के सिर्फ मुंह धो के आ जाएं तो लड़के भाई रेडी हैं शाड़ियाँ कंगी करनी है मुंह धो के आ जाए तो सलमान खान और शाहरुख खान लगते हैं। या लड़की अगर मुंह धो के आ जाए तो वो मासी सकीना। नहीं वो ऐसे मैं गोडा निकाल के नहीं दिखा सकता ऐसी लगेंगी नहीं नहीं नहीं, नेचुरल ब्यूटी ज्यादा खूबसूरत होती है लड़कियों में। यार कम आजकल की लड़कियों मेकअप के पीछे पड़ी हुई हैं, सब वही पाउडर लगाना है और बस। चलिए आपके हिसाब से अगर मेकअप ना होता तो लड़कियां क्या करती? लड़के लड़कियों के पीछे मर रहे होते हैं। ये तो ट्रेंड चला हुआ है, मतलब कि हाँ यहाँ लड़कों को मैं कहूँगा सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो थोड़ा सा। अगर किस्मत में होगी तो चल के आएगी ये पीछे ना जाओ। नहीं नहीं नहीं, चल के आने वाला कोई सीन नहीं है। नो नो नो, नहीं है पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है ना इसके हिसाब से लड़कियां ज्यादा लड़के कम हैं, तो लड़की चल के आएगी। लड़की चल के आएगी। आपको पता है लड़कियों में ज्यादा एटीट्यूड पाया जाता है। ये लड़के पैदा करते हैं, लड़कियों में लड़के पैदा करते हैं, मतलब फाइट लड़कों में होता है। हाँ नखरे उठाते हैं, कह सकते हैं। काइंड ऑफ मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि टके की नहीं है, सॉरी टके की नहीं कहूँगा, कि मतलब ठीक है ऐसी बिला वजह का एटीट्यूड दे के उनको टेंशन दे के आप सर पे बिठा ले। मोहब्बत हुई हो, मोहब्बत कह सकते हैं। मोहब्बत तो वो लैला को मजनू से हो गई थी। अब वो देखें वो कोई पाउडर तो नहीं लगाते थे, वो कोई इतने खूबसूरत तो नहीं थे। लैला मैं वही कह रहा हूँ कि मोहब्बत जो हो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो अट्रैक्शन है, ये जो जिसको क्रश आजकल बगैरती को क्रश का नाम दिया हुआ है, वो चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ। मोहब्बत अंधी होती है। अब लैला कहते हैं देखने सूरत कितनी प्यारी नहीं थी, लेकिन मजनू को लैला से प्यार हो गया। मजनू लैला ही थी ना वो। हाँ या मैं वही कह रहा हूँ कि देखें उधर वो प्यार था, आजकल जो है ये प्यार नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ लस्ट कह सकते हैं कि ये लस्ट है सर। अच्छा कहते हैं मर्दों को ज्यादा हार्ट अटैक क्यों होते हैं? सारी टेंशन ही मर्दों को है भाई। उसने फैमिली को संभालना है, उसने बीवी को संभालना है, उसने बच्चों को संभालना है, उसने जॉब को देखना है, उसने अपने घर को मैनेज करना है। तो जितनी टेंशन मर्दों को है इतनी है ही किसी को नहीं। मैंने सुना है कि मर्द जो है वो दिल का ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से उनको हार्ट अटैक होते हैं। ये भी ठीक है, मर्द किसी को रिजेक्ट नहीं करते, सुबहान अल्लाह ही कहते हैं देख के तो बट मुझे ये लगता है कि यार उसे टेंशन भी ज़्यादा होते हैं, उसने मुआशरे में सर्वाइव करना है। मुझे ये बताइए वो ऐसा कौन सा लफ्ज है अगर बंदा सॉरी बोल दिया मैंने, वो जवाब ही मैंने दे दिया। खैर छोड़िए, चलिए कोई शेर आता तो सुना। शेर पढ़ के सुना सकता हूँ, सुनाइए। वैसे आता नहीं है, देख लेते हैं कोई। कहते हैं जी इस अहदे बदलिहाज में हमसे गदाजे कलब, जिंदा ही रह गए तो बड़ा काम कर गए। क्या बात है, थैंक यू। हम आज आपसे बात करें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं जबरदस्त। क्या नाम है? अवैस। अवैस, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या बात है, क्या बनना है? बनना तो बहुत कुछ है, वो शायद उन कैमरा नहीं बता सकता। पापा के अलावा? हाँ यही कहने लगा था मैं भी। खैर है, चलते हैं। चले डैड बनना है। सबसे पहले आपने दूल्हा बनना है, फिर पापा बनना है। नहीं डायरेक्ट पापा ही बनना। कईयों के बन भी चुके हैं मैं भी। क्या बात है, बोलो उसकी एडवांस। चलो मुझे ये बताएं, कभी मोहब्बत हुई हो? कई बार। क्या बात है, वाकई? नहीं कई बार तो वो होती है ना जो ऐसे देखा और मोहब्बत हो गई। ठीक है, नहीं वो वाली मोहब्बत? वो वाली मोहब्बत नहीं, लेकिन जो कहते हैं ना जिसको सही मोहब्बत, इश्क जिसे बेसिकली कहा जाता ओए होए होए, है, वो फिर आपको तो एक बार ही होता है जो होता है। इश्क एक दफा ही होता है, किसके साथ हुआ है? लड़की के साथ हो भी ऑब्वियसली इश्क लड़की के साथ ही होना था, तो क्या बना? क्या बनता है? एंड होता है या आर या पार, यही होता है। आई थिंक आर हुआ है। आर हुआ है, चलो अल्लाह करे आर ही रहे और आपकी शादी। आर हुआ इसलिए केला खड़ो आपके साथ यहाँ। मुझे इनकी बातों की वजह से सही से समझ नहीं आ रही, क्या कास्ट है आपकी? मैं चौधरी हूँ। चौधरी हो? चौधरी साहब मेरे साथ खड़े हैं, क्या अपना जरा ये राज बताएं सेहत का। सेहत का राज खाना। खाना बहुत खाते हो? देखिए लाहौर के हो और खाना ना खाएं, इम्पॉसिबल। ठीक है, और खाना भी फिर छोटा मोटा नहीं। तो फिर सारे आपको मोटू मोटू कहते होंगे। तो कहते हैं लोगों, देखिए लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं, लोगों के कहने पे जाएंगे तो आप अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपको लोग मोटू कहते हैं तो आगे से आपका जवाब क्या होता है? खाते पीते घर का हूँ। चलो पहेली पूछने इसका जवाब देना है। वैसे क्या चीज़ है, मतलब बहुत ही वजनी चीज़ है, अगर आपके ऊपर से गुजर जाए तो आपको कुछ नहीं होता। बहुत ही वजनी चीज़ है। वो एक बहुत ही वजनी चीज़ है, अगर आपके ऊपर से गुजर जाए लेकिन आपको कुछ नहीं होता, वो है क्या चीज़? है एक वजनी चीज़ हो। अच्छा ये फिजिकल जो चीज़ें होती हैं, लोहा कुछ इस तरह की ही है। किस तरह की? इस तरह की नहीं नहीं, क्यों बताऊं? लोहा है। ये है कि लोहा है, वो बहुत चांदी है, वजनी, क्या है? वो बहुत वजनी चीज़ है, बहुत वजनी चीज़ है, बहुत भारी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं भारी चीज़ों से दूर ही रहता हूँ, पहली बात। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल आपके ऊपर से गुजर गई, आपको कुछ नहीं हुआ, वो क्या चीज हो मेरे सकती ऊपर से भी गुजर गई है, मैं अपने ऊपर से गुजरने की इजाजत दूंगा तो गुजरेगी ना। है? अच्छा, मतलब इजाजत देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, मेरे पास आने की भी इजाजत है भाई, गुजरना दूर की बात है। चौधरी है तो चौधरी जैसी ही बातें कर रहे हैं। चले मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है देखिए पंबल तो आप भी हो रही हैं अब। आप मुझे कंफ्यूज कर आप पंबल तो आप भी हो गई हैं अब, ठीक है। चलो मुझे बताएं वो ऐसी कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी होती है। अब देखिए, अब इसमें आज कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर लड़कों की बात करें तो उनका ज़हन, जितना ब्रेन वॉश करोगे उतना गंदा होगा। सीरियसली? डबल माइंड ना, लड़के होते डबल माइंड है, ठीक है। धोने से गंदा हो जाएगा? वही ना, ब्रेन वॉश करोगे तो नेगेटिव जाएगा, गंदा होगा, ठीक है। और अगर आप सेजो आगे तो जानी, तो आई थिंक पानी की बात कर रही है। क्या बात है, पानी की। देखिए इंटेलिजेंट बंदा है मेरा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है भी नहीं करे, आईक्यू लेवल है तो। होए होए, क्या बात है, आईक्यू लेवल की बात आई जाए। चलिए मुझे बताएं आपके एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? एक हाथ में अगर आप इस तरह बात करें तो 5, अगर इस तरह बात करें तो 15। 5 है ना? एक हाथ में 5? हाँ जी 5 है। दूसरे हाथ में 5, टोटल कितनी होगी? टोटल 10 हो गई। 10 हाथों में कितनी होगी? मैं आपको बताता हूँ, आप जो पूछना चाह रही हैं मेरे से, अव्वल तो पहली बात, एक हाथ में 5 उंगली होती ही नहीं। एक हाथ में उंगली होती 3, एक आपकी होती चिच्ची, एक आपको होता अंगूठा। आपने उंगलियां ही ऐड करनी है, मतलब ये 5 उंगलियां ही ऐड करनी है। 5 उंगलियां, इनको काउंट 5 ही करना है। ओके, 2 हाथों में 10 हो गई और 10 हाथों में 50 हो गई। ये अब एक चीज सवाल आपका मेरे से है। जी जी। आपकी एज है 50 साल फॉर एग्जांपल, मैं आपकी एज का आता हूँ। जब आप होंगी 70 की तो मेरी एज कितनी होगी? मेरी एज की यादें हैं, मतलब अगर मैं 50 की हूँ तो आपकी एज है 25, ठीक है। अगर मैं 70 की हो गई हूँ तो 45, 35 नहीं, आप हूँ ना, आपकी एज का मैं। 50, 25। अगर मैं 70 की हो गई हूँ, ये वजह पाकिस्तानी लड़कियां कामयाब नहीं हो रही। मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है लेकिन मेरा बहुत इजी था। अब ये काउंट करने में मेरे लिए प्रॉब्लम, मैंने जो पूछा था ना वो ये था कि फॉर एग्जांपल मेरी उम्र जो है वो 30 साल है, तो जो नहीं, मैंने ये पूछा था जब मैं 4 साल की थी तो मेरे भाई की उम्र मुझसे आधी थी, यानी 2 साल की थी। अब मेरी उम्र 30 साल है तो बताएं मेरे भाई की उम्र कितनी होगी? मैंने ये पूछा था। आपने ना सवाल से गेस किया है, जो आपने गेस किया ना सही था। 45 एज होगी मेरे तो, ठीक है। तो अलग बात है, फंबल हो गई है। लड़का जो इतना प्यारा आपके सामने, ओए होए, लड़का इतना प्यारा, अपनी खूबसूरती का राज बताओ। फाइजा ब्यूटी क्रीम। मान गए भाई, वैसे मर्द हजरात मानते नहीं है कि हम क्रीमें लगाते हैं, तो ये आपने बड़ी मजे की। आपने बात डायरेक्टली मेरे पे ले ली है। मैं तो ये लड़कियों का फाइजा ब्यूटी क्रीम, क्या लड़के भी लगाते हैं? देखिए मर्द काला भी होता है, मर्द खूबसूरत ही होता है। क्या तो औरत नहीं होती? औरत भी होती है ज्यादा खूबसूरत। लेकिन औरतों ने ना एक कॉन्सेप्ट बना दिया हुआ है, फाइजा ब्यूटी क्रीम, फलानी क्रीम, नाइट क्रीम, हम खूबसूरत लगे, ठीक है। अब जो लड़कियां बगैर मेकअप की खूबसूरत लगती हैं वो ऐसी खूबसूरत होती है, तो लड़कियों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए मुझे ये बताएं कि मेकअप ना होता तो लड़कियां क्या करती? आटा आटे का इस्तेमाल करती। आटा, मैदा, रवा, क्या बात है। हर घर में 5-5 किलो एक्स्ट्रा आता है ये। सही बात है, सही है। अगर पार्लर ना होते तो औरतों का क्या हाल होता? औरतों का हाल फिर वही होता है जो होने का काबिल था। सही है। बड़ी मजे की कैप पहनी हुई है आपने। देखिए चोरी की है, चोरी की है? दिखाना जरा। ये मैंने चोरी की है। मैं पहन के कैसी लग रही? नहीं ये सही बैठी नहीं आपके ऊपर अभी। ये बिठाने की जरूरत है। चलो अब बताओ ये आगे से भी इसको ऐसे करें ना। कैसी लग रही है? चलिए ठीक है। कोई शेर आता है? नहीं, कोई सॉन्ग? शेर जंगल में आता है बस, तो आता ही आता है। कोई सॉन्ग आता हो? सॉन्ग भी नहीं आता। देखिए हम ठहरे आशिक लोग, आशिकों को तो ज्यादा आते हैं। हम मार्फत की बात करने वाले हैं, हम बरीक बातें करने वाले हैं, हम गानों गुनों पे इंटरेस्ट नहीं रखते। तो कौन से आशिक हो? अल्लाह तौबा करो। हाय हाय, मैं मौलवी साहब के पास कर रही हूँ भाई, लेक्चर ले रही हूँ मैं। ज्ञान कोई अच्छी बात आती हो तो बताओ। अच्छी बातें, देखिए मर्द से अच्छी बात और औरत से अच्छी एज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सही है भाई, सही है, स्पीचलेस। सही है। इसने मुझे चुप करवा दिया हुआ है, लेकिन मैं से शेर सुनना चाह रही थी। कोई मजे का शेर आता तो सुना दो। कोई शेर नहीं, कोई शेर नहीं आता, कोई अच्छी बात भी नहीं आती। नहीं, बस ये कहूँगा खुश रहो, खुश रहने दो बस। चल ठीक है, खुश रहो, खुश लोगों रहो। की बातों में ना एट द एंड लोग यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम आदिल रहमानी। आदिल रहमानी? आदिल रहमानी नहीं, आदिल रहमानी, ADI। आदिल रहमानी। जी, जी। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का? जी जी। स्टूडेंट है ये जी। क्या बनना है बड़े होके? बड़े हो गए तो मैंने तो बहुत कुछ बनना है। आप क्या पूछना चाहते हो?
मैं यही पूछना चाह रही हूँ, क्या करने का इरादा है आपका? मेरा इरादा तो बहुत कुछ करने का, जो आप पूछना चाहते हो वो पूछें। मतलब किस तरह से आप पूछना चाहते मैं हैं यही पूछना चाह रही हूँ कि आगे क्या करना है आपने, बिजनेसमैन बनना है या कुछ और? नहीं, बेसिकली तो मैं फैशन के बारे में से पढ़ रहा हूँ, लेकिन बनना बिजनेसमैन है। फैशन, क्या फैशन के बारे में पढ़ रहे हो? फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो फैशन के बारे में ही पढ़ूंगा। लड़कियों की ड्रेसिंग? जी जी, ऐसे ही है। जैसे ब्राइडल्स हो गए, मैक्सेस वगैरह हो गई, वही कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है। पहली चीज़, पहली पहेली जो आपसे पूछनी है वो ये है कि एक हाथी 1 घंटे में 1 किलो गोश्त खाता है, तो 10 हाथी 10 घंटों में कितना गोश्त खाएंगे? कॉमन सेंस लगाओ, 100 आ जाएगा, 10 और 10 जीरो। अगर इधर दो जीरो इधर से, एक और एक वो 100 आएगा। पक्की बात है? पक्की बात। आप कंफर्म कर ले, मेरा कंफर्म है। आपका कंफर्म है? हाँ कंफर्म है। ठीक है, ये कह रहे हैं जी। पहले मुझे ये बताओ, हाथी गोश्त खाता है? आपने पहले दिया, हाथी गोश्त खाता है या नहीं खाता? अब फर्ज करना है ना। फर्ज ये नहीं करना, फर्ज ये करना है भाई, हाथी गोश्त खाता है? नहीं, मैथ में आप कुछ भी एक्स कर सकते हो। नहीं, अब यहाँ पर भी एक्स कर लें। अच्छा नहीं, अगर मैं कहूँ कि जैसे मैंने एक पहेली पूछी थी कि एक कश्ती है और समंदर है, और कश्ती के ऊपर एक डंडा सा लगा हुआ है जिसके ऊपर कबूतर बैठा हुआ है, कबूतर ने अंडा दिया है, वो कश्ती पे गिरा है। कबूतर तो अंडा देता ही नहीं है। तो यही तो बात है ना, आपने कहा कबूतर अंडा नहीं देता, तो हाथी की भी मैं यही पूछ रही थी कि हाथी ने इतना गोश्त खाया, क्या हाथी गोश्त खाता है? तो अब ये भी तो देखे ना, देखे मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, हम एक्स फर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने फर्ज किया है और मेरा इन्होंने फर्ज कर दिया है, हाथी गोश्त खाता है। ठीक है, दूसरी पहेली। दूसरी पूछे, आप पूछे। ऐसा कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बना देता है? मर्द का दूर जाना। मर्द का दूर जाना? हाँ। औरत को खूबसूरत बना देता है? ऐसे ही है। ऐसा क्यों? आप खुद से अंदाजा लगा लें, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि आप खुद भी एक औरत हैं। नहीं, मैं क्यों मतलब, नहीं मेरी बात सुने, मर्द का दूर जाना औरत को खूबसूरत बना देता है, ऐसे कहाँ पे लिखा हुआ है? ये मैं कहता हूँ। आप कहते हो? जी। मतलब आपकी बीवी, आप दूर जाओगे तो वो मतलब खूबसूरत हो जाएगी? हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि मेरी बंदी अगर मैं दूर जाऊंगा तो वो खूबसूरत हो जाएगी और ज़्यादा। वो चाहेगी कि मुझसे दूर ना जाए, वो यही चाहेगी। मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। चलो मुझे बताओ, कोई शेर और शायरी आती है? शेर व शायरी किस तरह का सुनना चाहते हो? शेर आप मैं सुनाता हूँ, फिर सुने, आपके ऊपर सुना दें। कोई मसला तो नहीं है ना आपके ऊपर? अगर ठीक है, चलें, आपको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। तो एक तो आप इतनी प्यारी हो, आपने कहना है माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ी आपकी तारीफ हो रही है ना, तो आपने अपने आप को थोड़ा हवाओं में लेके जाना है। ठीक है, एक तो आप इतनी प्यारी हो, ऊपर से भोली भाली हो, माल हो गया, ऊपर से भोली भाली हो, मुंह से तो सफेद हो लेकिन पाँवों से क्यों काली हो? हो गए हो, अंधे हो गए हो, मेरे पाँव वाइट है। पाँव देख रहे हो? नहीं, पाँव तो मेरे वाइट है भाई, कैमरा मारो मेरे पाँव की तरफ। नहीं, पाँव वाइट नहीं है। आपको पता है शेख खूबसूरत होते हैं? कौन है शेख? आप शेख हो? शेख हो आप? ऑफ कोर्स शेख हूँ। ओए क्या हुआ? नो, शेख और आप, गलती से मैं आपके पास आ गया, दरअसल गलती से। मैंने कौन से तुमसे पैसे मांग लिए हैं? यही तो वजह है शेखों को मशहूर इतना किया हुआ, कंजूसी की वजह से। हाय शेख चिल्ली, आप लोगों ने शेखों को बदनाम कर दिया। आपकी हरकतों से भी मुझे लग रहा था कहीं से कि आप शेखों में मिलते हो। कैसे? कंजूसों वाले सवाल पूछ रहे थे ना। सवाल तो मेरे बहुत मजे के थे। सवाल मजे के नहीं थे। अब हाथी गोश्त खाता है, ये कौन सा सवाल है? ये कौन सी? तो ये सवाल है ना, यही तो कॉमन सेंस है अल्लाह के बंदे। ये हाथी ने खवाना चाहते हो? नहीं, ये कॉमन सेंस वाला सवाल। शेखों की पहचान ये है, शेख खूबसूरत होते हैं, चिट्टे गोरे होते हैं, मोटे ताजे होते हैं, और बस यही। किधर लिखा हुआ ये सब कुछ? ये है मुझे तो आज तक इतने शेख मिले हैं, मुझे तो कोई ऐसा नजर नहीं आया। तुम्हें शेख मिले हैं? मुझे तो खूबसूरत नहीं मिले। और शेखों में बेवफा लोग बहुत ज्यादा मिले हैं, जो खुद कहते हैं आज चल खाने चलते हैं, और बाद में कहते हैं यार बिल तू भरेगा। तो शेखों की क्वालिटी है ना। अच्छा, बड़ा पकड़ से कह रहे हैं शेखों की क्वालिटी है, शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए भी? अपनी कास्ट को आप शेख बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन अपनी जात पे, किसी दूसरी जात पे नहीं लगाते। वो अपनी जात पर भी नहीं लगाते। मैंने तो अपनी जात पे तो लगाते, इसलिए तो मोटे होते हैं खा के। तुम्हारी सेहत देख के ये लग रहा है कि तुम्हें कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा। नहीं, क्या कास्ट है तुम्हारी? मैं रहमानी हूँ। रहमानी हो जी। खाने को कुछ नहीं मिलता? शेख खा जाते हैं ना सारा कुछ। शेख क्यों खा जाते हैं?
दोस्त शेख, सारा हिस्सा भी शेख खा जाते हैं। दोस्त शेख हो गया ना, शेख दोस्त है ना, इसलिए शेख ज़्यादा खा जाते हैं। तुम्हें घर वाले भी नहीं पूछते क्या? घर वाले भी तुम्हारा खाना खा जाते हैं? और दरअसल मैं इधर हॉस्टल में रह रहा हूँ ना, घर वाले तो पीछे हैं। जब घर होटल में क्या शेख रखे हुए हैं? शेख हॉस्टल में भी साथ है ना, मतलब रूममेट शेख है ना, तो इस वजह से तो तुम्हारा खाना वो खा जाते हैं? मेरा खाना भी खा जाते हैं, खुद का भी खा जाते हैं। खुद का तो उन्होंने खाना ही है, तुम्हारा भी खा जाते हैं। हमारा भी। शुक्र करो उन्होंने तुम्हें नहीं खाया। मुझे ऐसे खा लें कोई, मैं कोई आपको कोई दूसरी कास्ट से लगता हूँ, मैं भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह रहमानी हूँ, ऐसे ही थोड़ी खा जाएंगे। ऐसी थोड़ी खा जाएगी, तुम्हारा खाना खा सकते हैं, तुम्हें नहीं खा सकते। हाँ हाँ बोलो, अब बोलो, शाबाश। अगर वो शेख हैं तो मैं भी कोई पावरफुल कास्ट से हूँ, वो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। पावरफुल कास्ट से हैं, खाना इसका खा जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता बेचारा। नहीं, कुछ नहीं कर सकता, नहीं मैं जलील बड़ा करता हूँ, जलील ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और कुछ कर भी नहीं सकता। क्या करें अब, मोहब्बत है ना दोस्तों से इतनी, कुछ कर पता है बेचारा, अब कुछ बोल नहीं पा रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक, क्या नाम है? यासिर सिराज। यासिर सिराज, क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं ADP ICS। क्या करना है बड़े होके, क्या बनना है? बड़े होके इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनना है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, IQ का क्वेश्चन है वो पूछना है, उसका अच्छा पूछ। अमजद और असलम दो दोस्त हैं। अमजद की मुर्गी ने असलम के घर में अंडा दिया है। अब बताओ अंडा किसका हुआ? अमजद का कि असलम का? मुर्गी अमजद की है, जिसके घर में दिया उसी का होगा। मतलब अमजद की मुर्गी ने असलम के घर में अंडा दिया तो वो असलम का ही होगा। असलम का ही होगा। फिर सोच लो। हाँ, पाकिस्तान में ऐसे ही होते हैं ना, मतलब अमजद की मुर्गी है, अंडा वो असलम के घर में दे रही है। जहाँ अंडा देगी वो काबू कर लेंगे ना, वो वापस तो नहीं देंगे। मुर्गी तो यार मालिक तो उसका अमजद है ना। वो अंडा दे के जाएगी, मुर्गी चली जाएगी, अंडा वो उठा लेंगे। वो उठा लेंगे। अब मुर्गी, और अमजद को पता है कि वो मुर्गी अंडा दे गई है, वो लेने आएंगे, वो देंगे नहीं। नहीं देंगे। नहीं देंगे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अमजद है, दोस्त है, दोस्तों में तो इस तरह नहीं ना होता। ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। मतलब असलम ने अंडा नहीं देना। नहीं देना। ठीक है, कभी मोहब्बत हुई हो? नहीं, इन चक्करों में पड़े ही नहीं है। इन चक्करों में पड़े? अच्छे चक्करों में। अच्छे कौन से चक्करों में? अच्छे मतलब अच्छे ही होते हैं। मोहब्बत ये तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत ये कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन है, उसका आपने मुझे जवाब देना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बना देता है? औरत को खूबसूरत के मर्द मुझसे कहीं भाग न जाए, मुझे छोड़ ना दे मर्द। इस डर से वो खूबसूरत होती है? हाँ जी, अपने आप को खूबसूरत करती है, वैसे इतनी होती नहीं है। अच्छा, अपने आप को खूबसूरत करती है मर्द के लिए कि मैं खूबसूरत दिखूं और वो मुझे छोड़ के ना जाए। ठीक है, कभी किसी बंदे को अंडे बेचते देखा है? किसी बच्चे को, किसी बंदे को, तो वो कैसे बेच रहा होता है? अंडे ले लो, गरम गरम अंडे। सही आवाज लगाओ। अंडे ले लो, गरम गरम अंडे। कहते गरम अंडे। गरम अंडे। ऊंची बोलो। आप बेचती थी? माशाल्लाह, आता है आपको। अब मैं आपको सिखा रही हूँ, चलो बेच के दिखाओ। अब सर्दियाँ तो है नहीं, अब क्या फायदा। नहीं, मोस्टली है। अंडे ले लो भी, ठंडे 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 अंडे। अब मौसम चेंज हो गया ना, गरम अंडे कोई नहीं खाएगा। ठंडे ठंडे अंडे ले लो। नहीं यार, गर्मी में ठंडे अंडे कहाँ, ठंडे अंडे ही खाते हैं, गरम तो नहीं खाए जाते। ठंडे अंडे। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, सर्दियों में सर्दी क्यों लगती है? सर्दी होती है तो सर्दी लगती है। कैसे लगती है? सर्दी कैसी होती है? ठंड लगती है। कभी ऐसा सीन हुआ है कि तुम वॉशरूम में बैठे हो नहाने के लिए और अचानक तुम्हारे ऊपर ठंडे पानी का वो डोल या डोंगा जो भी हो वो जब गिरता है तो कैसी आवाज निकलती है? स्टार्ट। दोबारा करके दिखाना। नहीं, बस एक बार। एक बार ही है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक। क्या नाम है? उमर फारूक। उमर फारूक, इतने सीरियस क्यों हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने शक्ल ही ऐसी दी है। इतने सीरियस क्यों हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ही होता है, किसी किसी को देता है यार, किसी को थोड़ी देता है। फन होना चाहिए ना, हंसना खेलना चाहिए। आप इतने बिल्कुल सीरियस होके खड़े हैं। आप कौन सा मेरे बचपन के दोस्त हैं, आपके साथ फन करूं मैं? अच्छा सही। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, अभी देखना फन कैसे निकलता है इनका बाहर। शादीशुदा हो? नहीं। क्यों नहीं हुई शादी? ढूंढ रहा हूँ। मिल जाएगी? नहीं। उन्हें खुद पे यकीन नहीं है कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्यों? बस जब अल्लाह पाक ने नसीब लिखा है, जब मिलनी होगी। तो अल्लाह तब कहते ना, नसीब तो अल्लाह ने लिखा है, कोशिश तो इंसान ने करनी है कि नहीं करनी? कोशिश करनी है, ऐसे तो नहीं यार आएगी कि लड़की पे मैं ट्राई मारता रहूँ। शायद कोई ना कोई लब जाए। नहीं, घर वाले देख लेंगे जो देखनी होगी उन्हें। तो कभी मोहब्बत हुई हो? नहीं। होती है। काम कभी नहीं किया। मोहब्बत करना कोई गलत काम नहीं है, पहली चीज। बहुत बड़ा गलती है। पसंद करना किसी को गलत बात है।
नहीं, पसंद करना तो गलत बात नहीं है। जो घर वाले सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं, अच्छी होती है उनकी पसंद, कोई गलत नहीं होती अपनी औलाद। मोहब्बत, वो कहते हैं ना, मोहब्बत जो होती है वो सोच के नहीं की जाती, वो हो जाती है, सडनली हो जाती है। हो कभी जाती कोई पसंद आई हो, टीचर भी समटाइम पसंद आ जाती है, नहीं, नहीं बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं हुआ, कभी मोहब्बत करने का चांस भी नहीं है? नहीं, कभी सोचा ही नहीं है ऐसे गलत काम। चलो अच्छी बात है, आगे भी नहीं सोचना। ओके, इंशाल्लाह। शादी के बाद भी नहीं सोचना। नहीं नहीं, वो सोचा जाएगा। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ, वो ऐसा कौन सा काम है अगर बेटा करे तो बुरा है, अगर औरत मतलब दामाद करे तो ठीक है? रान मुरीदी। रान मुरीदी, हाँ जी। बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। वैसे क्यों? क्योंकि जब बेटा करता है तो वो जो उसकी मतलब हमारी माँ की जो बहू होती है वो कहते हैं कि ये इसकी ताबेदारी करता है, हमारी सुनता नहीं है, फिलहाल करता है, घर के काम को तवज्जो नहीं देता, तो वो हमारी माँ को या हमारी फैमिली मेम्बर्स को बुरा लगता है। और जब दामाद करता है तो फिर वो कहते हैं ये अच्छा करता है, हमारी बेटी का ख्याल रखता है। जब किसी और की बेटी से ये काम किया जाता है या जो भी किया जाता है तो हमारे वालिदैन को बुरा लगता है, जब उनकी बेटी से किया जाता है तो उनको अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये माशरा और ऐसे ही चलता है। चलिए आप मुझे ये बताएं कि अगर मेकअप ना होता तो लड़कियां क्या करती? अगर मेकअप ना होता तो लड़कियाँ क्या करती? घर से बाहर भी ना आती। इतनी भी बात नहीं है। हाँ ऐसे ही है ना, क्योंकि अभी आप भी मुंह धो कर देख ले, मैं भी देख लेता हूँ। नहीं, आप क्या देख ले, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी हूँ, नजर आ रहा है ना? अच्छी बात है। यार हम बस कभी गरूर नहीं किया। करना भी ना करूँ, गिर जाओगे। क्यों, मैं क्यों गिरूंगा? गरूर करने, गरूर वैसे भी नहीं करना चाहिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का दिया वो हुस्न है। अल्लाह पाक का दिया हुआ सबको ही, अल्लाह ने सबको ही हुस्न दिया हुआ है। सभी प्यारे हैं अपनी अपनी जगह पे, अल्लाह ताला ने सबको ही प्यारा बनाया हुआ है। अच्छा, कोई शेर आता है आपको? शेर आते तो हैं, सराकी में आते हैं बेसिकली। मैं चलो सुना दे। तेरी जीत जहान ते जाबिर है, मैं को हरना पै गए शौक जोहा, हम मन तारा ना हम तर सकदा, मैं को तरना पै गए शौक जोहा, तेरे पत्तन दा पंध बहु औखा हा, पंध करना पै गए शौक जोहा, तेरे हथ विच जानी जहर जोहा, घुट भरना पै गए शौक जोहा। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? जी ठीक ठाक। क्या नाम है? अली तुराबी। अली तुराबी। तुराबी। करते क्या है? मैं बेसिकली वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और एंकर पर्सन भी हूँ। माशाल्लाह, मेरे साथ एक एंकर मौजूद हैं। चलिए एंकर के साथ मुकाबला तो खैर हम कर नहीं रहे, बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अच्छा चलो मुझे ये बताएं, वो ऐसा कौन सा काम है बेटा करे तो बुरा और दामाद करे तो अच्छा? बेटा करे तो बुरा, दामाद करे तो अच्छा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। मजे का क्वेश्चन है। बेटा अगर अपनी बाप अगर देखा जाए ना, बेटा अपनी बहन को मारे तो बाप को गुस्सा आता है, दामाद मारे ना तो बाप फिर भी कहता है यार चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ये वो। सीरियसली नहीं, अच्छा काम है। नहीं, अच्छा काम नहीं है, अच्छा काम नहीं, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। मतलब वो ये है कि बेटा करे तो बुरा है, फिर भी बाप मजबूर हो जाता है अपनी बेटी का, तो फिर भी वो कहता है उसका घर बसा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मार ले, लेट गो कर देता बात। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, कुछ होते हैं जो अगर बाप, मैं अपनी जगह तो मैं तो दामाद को भी ना छोड़ूं। सही बात है ना कि बाप तो ये चीज बर्दाश्त नहीं ना करते। हाँ जी। मुझे ये बता दें, वो ऐसा कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बना देता है? कौन सा डर है? बदसूरत होने का। अच्छा नहीं, उसके अलावा औरत को कौन सा डर है जो उसको खूबसूरत बना देता है? औरतों से पूछना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बना देता है? औरतों से पूछ के देख ले, मैं अगर ऑनेस्टली बोलने पे आया ना यहाँ पे मुझे औरतों ने मारने लग जाना। नहीं बोले, खुल के बोले। औरतों को बहुत से डर है, उनको सबसे पहले इनसिक्योरिटीज आती है लड़कों से, फिर उसके बाद उनको जो मेन चीज़ है ना, शक खूबसूरत बनाता है। हाँ, वो रिश्ते को खूबसूरत बनाता है। रिश्ते को खूबसूरत, हाँ देखे कहीं ना कहीं से, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लिंक जोड़ लेती है, उसको कोई ना कोई वजह चाहिए होती है लड़ने की, उसको आप कोई कहते नहीं, ये रिंग भी है ना, वो इसके ऊपर भी एक मौजू बना के आपसे दिन रात लड़ सकती है। औरत के पास इतना दिमाग, अल्हम्दुलिल्लाह। औरत इंटेलिजेंट होती है, आपको पता होना चाहिए। जी जी, इतनी इंटेलिजेंट होती है औरत, वो ज्यादा सोचे उसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। दिमाग की वजह घुटनों में दर्द। हाँ जी एग्जैक्टली। ये तो मेरे मुंह पे खड़े हो गए, मेरी ही बेइज्जती कर। मैंने आपको बोला, मैं ऑनेस्टली बोलने पे मुझे औरतों ने यहाँ पे मारने लग जाना। चलिए मुझे ये बताओ, मेकअप ना होता तो लड़कियाँ क्या करती? मेकअप ना होता तो लड़कियाँ क्या करती? इतनी भी बात नहीं है। मैंने मेकअप की बात की, पार्लर की नहीं। तो पार्लर में मेकअप होता है। अब आके लड़कियों ने घर पे मेकअप करना शुरू किया है, थोड़ा सा वो रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे आई हैं तो उनको समझ आ गई है कि आप घर पे भी वो चीज़ें कर सकती हैं, नहीं तो सदा से मर्दों की फजूल खर्ची ही हुई है। मर्दों की फजूल खर्ची होती है? हाँ, औरतों पे। कहते हैं कि
औरत का मुंह धुलवा लो तो वो कहते हैं ना वो गुड। औरत मुंह धो ले, इसका मतलब वो कहीं नहीं जा रही। हम जैसे मुंह धो ले ना ऐसे, हम मतलब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। ये मेरा रिकॉर्ड है। मेरी सिस्टर स्कूल जाने से पहले पौना घंटा पहले उठ के तैयार होती थी। 8 बजे स्कूल लगता था, 7:50 पे उठ के 7:55 पे मैं अपने स्कूल पहुंचता होता था। और ये सीरियस बात है, मैं कोई मजाक या कोई रील देख या मीम नहीं बोल रहा, ये ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। खूबसूरती फिर मेकअप, जब मेकअप बना ही औरतों के लिए तो औरतों ने नहीं करना तो किसने करना? यार देखो, मर्द के पास ज्यादा हुस्न है। ज्यादा हुस्न है तो फिर तुर्की के लड़के को कोरियन चिकने चिकने लड़के देख के लड़कियां इंप्रेस हो रही होती है। वो तो है। वो हमारे मुंह पे दाढ़ी आती, हमारा कसूर है। क्या बात है। चलो कोई शेर आता तो सुना दो जी। शेर नहीं आता, गाना आपके अंदर सुनाए। चलो कौन सा, पाकिस्तानी इंडियन चलेगा? तू नज्म नज्म सा मेरे होंठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का तुझसे तो मांगू रे। थैंक यू। क्या बात है, वेरी नाइस। सिंगिंग शुरू कर दो, अच्छा लगेगा। नहीं, बड़े लोगों ने कहा, मैंने आज तक नहीं की। जी तो नाज़रीन, हमारी वही थी लिबर्टी मार्केट में, और जैसा कि आप जानते हैं आज का जो मेरा क्वेश्चन था वो बहुत मजे का था कि वो ऐसा कौन सा काम है अगर बेटा करे तो वो बुरा है, दामाद करे तो अच्छा है, जिस पे लोगों ने दिए बड़े मजे मजे के जवाब। और आई होप सो आपका जो आज का प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही किरण शेख को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।